हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है शैलेश मटियानी जी के उपन्यास। अर्थात आज हम इस वीडियो के अंतर्गत शैलेश मटियानी जी के विभिन्न उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या अनदर आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद शाम सर में। अब देखिए दोस्तों, शैलेश मटियानी जी के उपन्यासों के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब होता है तथा इनका मृत्यु कब होती है। अब देखिए, शैलेश मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 में बाड़ेछिना, अल्मोड़ा के बाड़ेछिना पे हुआ था तथा शैलेश मटियानी जी की मृत्यु 24 अप्रैल 2001 में नई दिल्ली पे अर्थात दिल्ली में हुई थी। एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, देखिए दोस्तों, शैलेश मटियानी जी को आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे को इनसे रिलेटेड। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। आप इनके कुछ उपन्यास पढ़ोगे तो मैं दावा कर रहा हूँ, देखिए आप इनके यानी शैलेश मटियानी जी आपके बेस्ट राइटरों में से एक होने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं जो क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं और याद नहीं रख पाते हैं छात्र, इसलिए मैंने इसको लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, शैलेश मटियानी जी का एक वन ऑफ द बेस्ट उपन्यास है कबूतर खाना, ठीक है। अब ये याद कैसे होगा? अब आपको शैलेश मटियानी जी याद आना चाहिए कबूतर खाने पे। अब आपने कैसे याद करना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, कुछ क्लू देता हूँ, आपने कैसे याद करना है। अब देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे शैलेश मटियानी है ना, मटियानी को आपने कनेक्ट करना है मिट्टी से। अब मैं जब भी आपको मिट्टी कहूँगा तो आप समझ लेना मैं बात कर रहा हूँ मटियानी जी, अर्थात शैलेश मटियानी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ शाबाश, अगर मैं आपसे कहता हूँ मिट्टी तो आप क्या कहोगे? मटियानी। मटियानी को आपने मिट्टी से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आप बस इतना अगर आपको याद हो गया है तो आपको सभी उपन्यास याद हो जाने वाले हैं शैलेश मटियानी जी के बारे में। अब देखिए, पहला पॉइंट कैसे याद करोगे? कबूतर खाना, ये किसका होगा? शैलेश मटियानी जी का है। अब आप देखिए, कबूतर खाते हैं, कबूतर खाना कहाँ पे खाते हैं भाई? मिट्टी से उठाकर भी वो खाना खा लेते हैं। कबूतर खाना कैसे खाते हैं? मिट्टी में से उठाकर खाना खाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे को दिख रहा होगा, देखिए कबूतर खाना, कबूतर जो है मिट्टी में से खाना उठाकर खाते हैं। अब बस जैसे अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कबूतर खाना किसकी रचना है, आप कहोगे भाई कबूतर। क्या याद आया बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, आपको क्या याद आया? कबूतर मिट्टी में से उठाकर खाना खाते हैं, यानी सीधी सी बात हो गई, मिट्टी इक्वल क्या था? मटियानी था, बस। यानी शैलेश मटियानी जी, मटियानी अगर कहूँगा तो मिट्टी कहूँगा तो मटियानी जी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थात अगला उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का, वह है चौथी मुट्ठी। अब इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है। कबूतरों ने चौथी मुट्ठी अनाज मिट्टी में से उठाकर खाया, यानी कबूतरों ने कितनी मुट्ठी अनाज खाया? 4 मुट्ठी। कहाँ पे से खाया? जमीन में से, यानी मिट्टी में से उठाकर खाया। तो आई थिंक आप इसको इस तरीके से याद करोगे, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एक मूठ सरसों किसका है ये रचना? ये उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का। अब कैसे याद रखोगे? एक मूठ सरसों मिट्टी में डाला गया, यानी एक मूठ सरसों मिट्टी में उगाया गया। तो अब आपको मिट्टी इक्वल है किससे? शैलेश मटियानी जी का, ठीक है। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। एक मूठ सरसों किसका है बताओ शाबाश? ये है शैलेश मटियानी जी का। एक मूठ सरसों किस में डाला गया? मिट्टी में डाला गया, ठीक है। तब क्या होता है? सरसों के खेत लहराने लग गए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अगली जो रचना है यह है भागे हुए लोग। ये किसकी रचना है? शैलेश मटियानी। कैसे याद रखोगे? देखिए, भागे हुए लोगों में मिट्टी लग गई। अब देखो, बहुत लोग भाग रहे हैं तो कुछ गिरेंगे उसमें, कुछ भाग रहे होंगे, डस्ट लग जाएगी, यानी भागे हुए लोगों में क्या लग जाएगी? मिट्टी लगेगी।
मिट्टी लग जाती है। ठीक है, अब कैसे याद होगा, देखिए भागे हुए लोग, मिट्टी, मिट्टी इक्वल किससे है, शैलेश मटियानी से। भागे हुए लोगों में मिट्टी लग जाती है, डस्ट से कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा छोटे छोटे पक्षी। छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है, यह है शैलेश मटियानी जी की रचना है, जो शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। अब ये कैसे याद होगा, देखो छोटी छोटे पक्षी, छोटी छोटी पक्षी मिट्टी में से उठाकर खाना खाते हैं। अब देखो इससे पहले कौन खा रहे थे, कबूतर खा रहे थे, कबूतर भी मिट्टी से उठाकर खाना खाते हैं, छोटे छोटे पक्षी भी मिट्टी में से उठाकर खाना खाते हैं। आई थिंक आपको याद हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोस्तों, उगते सूरज की किरण। उगते सूरज की किरण, यह है शैलेश मटियानी जी का उपन्यास। कैसे याद होगा, देखिए उगते सूरज की किरणें जब मिट्टी से टकराती हैं तब पौधों के लिए वह बहुत ही अच्छा हो जाता है, यानी पौधों को एक अच्छा क्लाइमेट मिलता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, उगते सूरज की किरणें मिट्टी से टकराने पर मिट्टी और भी खुशहाल यानी और भी खुशनुमा हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपने कनेक्ट करना है, याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रामकली। रामकली है शैलेश मटियानी जी का उपन्यास। अब कैसे याद रखोगे, देखिए रामचंद्र जी जमीन में अर्थात मिट्टी में बैठकर कली यानी पौधों की कलियों को लगाते हैं या उनकी सिंचाई करते हैं। ठीक है, यानी अब आपने ऐसे कनेक्ट करना है, रामचंद्र जी मिट्टी में बैठते हैं या रामचंद्र जी मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, आपने याद करना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, याद करना है, कुल मिला के एग्जाम निकालना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो रचना होगी यह है 52 नदियों का संगम। ये किसकी रचना है, यह शैलेश मटियानी जी की एक रचना है, 52 नदियों का संगम। अब देखिए 52 नदियों का संगम, ये कैसे याद होगा, देखिए अब इनको कनेक्ट करना है आपने। ठीक है, जहाँ 52 नदियों का संगम होगा यानी जहाँ बहुत ही ज़्यादा नदियाँ होंगी उसके किनारे उपजाऊ मिट्टी होगी। जहाँ 52 नदियों का संगम होगा उसके किनारों पे क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी। ये तो आपको पता है, डेल्टा होता है ना भाई, पढ़ते रहे हो। यानी जहाँ पे क्या होगा, 52 नदियों का संगम होगा, बहुत सी नदियों का संगम होगा, उसके किनारे ये ध्यान देना क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी, डेल्टा बने होंगे जो बहुत उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ये आ जाएगा मुठभेड़। मुठभेड़ शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। कैसे याद होगा, देखिए मुठभेड़ में अगर कुछ लोग मुठभेड़ कर रहे होंगे तो उनमें क्या लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी। जैसे आप यहाँ पे एक सोल्जर को देख रहे होगे, एक सिपाही को, मुठभेड़ हो रही है यानी लड़ाई हो रही है, तो ये जमीन पर लेटे हुए हैं तो इन पे क्या लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप वैसे भी समझ सकते हो, अगर लड़ाई यानी मुठभेड़ होगी तो भाई जमीन पे लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे मुठभेड़ में, या डस्ट लग जाएगी जमीन से, या धूल लग जाएगी। ठीक है, यानी मिट्टी लग जाएगी, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये कनेक्ट हो पा रहा होगा। अब देखो लास्ट बात समझाता हूँ, मुठभेड़ में कैसे याद करोगे, मुठभेड़ होगी तो मिट्टी लग जाती है यानी मिट्टी कपड़ों में लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है माया सरोवर। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, माया सरोवर के किनारे की जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होगी। 52 नदियों के संगम जहाँ पे होगा वो भी उसके किनारे जो होगा वो भी उपजाऊ मिट्टी होगी। माया सरोवर के किनारे जो मिट्टी होगी वो भी उपजाऊ होगी, क्योंकि सिंचाई के साधन है, यानी पानी है उसके किनारे, तो वह क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, आपने कनेक्ट करना है। तो बताओ माया सरोवर किसकी उपन्यास है, यह है शैलेश मटियानी जी की। अगला पॉइंट देखिए, चंद औरतों का शहर। अब यह है शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। अब कैसे याद रखोगे, देखिए चंद औरतें यानी कुछ औरतें, ठीक है, चंद औरतें यानी कुछ औरतें मिट्टी का काम करती हैं। कुछ ही औरतें शहर में मिट्टी का कार्य करती हैं, सभी औरतें नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड महिलाएं, कुछ चंद औरतें ही शहर में मिट्टी का कार्य करती हैं, मिट्टी के दिए हुए बनाती हैं। ठीक है, या मिट्टी का कार्य करती हैं। आई थिंक आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगली जो रचना है ये है 2 बूंद जल। यह शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। अब कैसे याद रखोगे, देखिए अगर 2 बूंद जल
मिट्टी से टकराएगी या मिट्टी में फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पौधों के लिए एक अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, यानी पौधे खुशहाल हो जाएंगे। यानी 2 बूंद जल मिट्टी में डालने पर, मिट्टी में डालने पर या टकराने पर मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। अब बताओ शाबाश, माया सरोवर किससे है, माया सरोवर यानी पानी से रिलेटेड था ना, वो भी सैलेश मटियानी जी का है, जहाँ पे पानी होगा मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। 52 नदियों का संगम किससे रिलेटेड है, बताओ शाबाश, ये है सैलेश मटियानी जी। 2 बूंद जल मिट्टी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, यानी 2 बूंद जल मिट्टी में डालने पर मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, यानी तब पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कोई अजनबी नहीं, कोई अजनबी नहीं, यह किसकी रचना है, कोई अजनबी नहीं। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट करोगे, देखिए कोई अजनबी नहीं, यह सैलेश मटियानी जी की रचना है। यानी मैंने आपको बताया था, देखिए दोस्तों, मिट्टी, मटियानी जी को आपने मिट्टी से कनेक्ट करना है। ठीक है, कोई अजनबी नहीं है, यह किसकी रचना है, सैलेश मटियानी जी की। कैसे याद होगा, कोई भी अजनबी व्यक्ति मिट्टी से अनजान नहीं है, हर कोई मिट्टी के बारे में जानता है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी सोना चांदी तो नहीं होती है, मिट्टी मिट्टी होती है। आई थिंक हर कोई अजनबी इंसान क्या होता है, मिट्टी के बारे में जानता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको यहाँ को समझ आ रहा होगा। देखिए कोई अजनबी नहीं। अब देखो अजनबी के बारे में एक यहाँ पे को है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा। हमसे मत पूछो यारो उनके बारे में, अजनबी क्या जाने अजनबी के बारे में। ठीक है, माइंड फ्रेश होगा थोड़ा सा, आई थिंक आपको कनेक्ट हो पा रहा होगा। अब बताओ अजनबी, अजनबी किसकी रचना है, अब बताओ शाबाश, यह है सैलेश मटियानी जी के बारे में, जो मैंने आपको बताया। कोई भी अजनबी या कोई भी अजनबी मिट्टी के बारे में बता सकता है, यानी मिट्टी क्या चीज़ होती है करके। ठीक है, आई थिंक आपको कनेक्ट हो रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आकाश कितना अनंत है, यह रचना है सैलेश मटियानी जी की। यानी अब इसको कैसे याद होगा, आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, तो आंसर मिलेगा जितना अनंत मिट्टी है, जितना अनंत आकाश है उतना ही अनंत क्या है, मिट्टी है। अब देखिए, अब आप कहोगे मिट्टी से ज़्यादा तो पानी है, पानी के नीचे अगर लास्ट में देखोगे तो मिट्टी ही होगी। आपने याद करना है, देखिए ठीक है, कुल मिला के आपने याद करने की कोशिश करना। आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, ये है रचना सैलेश मटियानी जी की। तो कैसे याद होगा, आकाश कितना अनंत है, तो आंसर मिलेगा जितना अनंत मिट्टी है, जितनी अनंत मिट्टी होती है उतना ही आसमान भी है। ठीक है, आई थिंक आपको कनेक्ट हो पा रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जल तरंग, जल तरंग यह रचना है सैलेश मटियानी जी की। कैसे याद होगा, देखिए जल तरंग, जल तरंगों को मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। 2 बूंद जल मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। जल सरोवर किसकी रचना है, जल सरोवर, जल सरोवर का पानी मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। 52 नदियों का संगम, ये किसकी रचना है, सैलेश मटियानी। 52 नदियों का संगम जहाँ पे होगा उसके किनारे की मिट्टी उपजाऊ होगी। ठीक है, जल तरंग मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। आई थिंक आपको ये याद हो रहा होगा। ठीक है, अब भाई याद हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों, लाइक करना शेयर करना मत भूलना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, यह है हौलदार। हौलदार किसकी उपन्यास का नाम है, तो आंसर होगा सैलेश मटियानी। अब देखो मैंने आपको बताया मिट्टी को कनेक्ट करना, मटियानी को आपने मिट्टी से कनेक्ट करना है। हौलदार किसकी रचना है, सैलेश मटियानी जी। अब देखिए हौलदार साहब दिन भर चालान काट रहे होंगे या दिन भर ट्रैफिक में रहेंगे तो उनके जो कपड़े होंगे मिट्टी से खराब हो जाएंगे। ठीक है, बस हो गया, मिट्टी, हौलदार आएगा तो हौलदार जी के कपड़े मिट्टी से खराब हो जाते हैं दिन भर। ठीक है, मिट्टी, हौलदार, हौलदार के कपड़े, हौलदार जी के कपड़े मिट्टी से खराब हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाएगा किस्सा नर्मदा वेन गंगूबाई। किस्सा नर्मदा वेन गंगूबाई, यह किसकी रचना है, सैलेश मटियानी जी की। कब कैसे याद होगा, देखिए गंगूबाई, गंगूबाई पोछा लगाकर मिट्टी साफ करती है, गंगूबाई पोछा लगाकर मिट्टी साफ करती है। ठीक है, बाई है गंगूबाई यानी काम करने वाली हैं, वो क्या करती हैं, पोछा लगाकर मिट्टी साफ करती हैं, गंगूबाई। आई थिंक आप यहाँ पे को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मुख सरोवर, मुख सरोवर के हंस। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा किसका, ये होगा
शैलेश मटियानी जी का, यह शैलेश मटियानी जी की रचना का नाम है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आ जाएगा, कैसे याद करोगे? सुख सरोवर, मुख सरोवर पे आपने क्या करना है, सरोवर आएगा, सरोवर के जो किनारे मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगा, उपजाऊ होती है। सरोवर के किनारे उपजाऊ मिट्टी होती है। 2 बूंद मिट्टी पे डालोगे तो क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी। ठीक है, 2 बूंद, 2 बूंद किसकी उपन्यास का नाम है? यह है शैलेश मटियानी जी का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बेला हुई अबीर, बेला हुई अबीर किसकी रचना है? शैलेश मटियानी जी की रचना है, यानी शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। अब देखिए कुछ बेल, बेल आप क्या करोगे, मिट्टी में लगाओगे। बेल किस में लगाते हैं भाई? मिट्टी में ही तो लगाते हैं। बेल मिट्टी में लगाओगे तो वह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पत्थर में कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में ही तो लगाते हैं बेल। ठीक है, तो बस यानी बेला हुई अबीर, बेल को लगाते हैं मिट्टी में, तो बेला हुई अबीर किसकी रचना है? शैलेश मटियानी। बेला, बेला किस में लगाते हैं? बेल किस में लगाते हैं? मिट्टी में लगाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लू चाहिए होगा, इतना आपके लिए काफ़ी होगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए अगला जो है, पुनर्जन्म के बाद, पुनर्जन्म के बाद यह किसकी रचना है, यानी यह किसके उपन्यास का नाम है? तो आंसर होगा यह है शैलेश मटियानी जी का। ठीक है, अब देखिए पुनर्जन्म के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाना है। ठीक है, पुनर्जन्म के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाना है, और ऐसा होता भी है भाई, जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, फिर से जन्म होगा, अंत में क्या होगा, फिर से मिट्टी में मिल जाना है। पुनर्जन्म के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाना है। आई थिंक आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। पुनर्जन्म के बाद, यह किसकी रचना है? शैलेश मटियानी जी की रचना है। अब देखिए अगला पॉइंट आ जाएगा, बर्फ गिर चुकने के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद यह किसकी रचना है? यह उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का। अब देखिए, बर्फ गिर चुकने के बाद मिट्टी सफ़ेद हो जाती है। कैसे याद रखोगे? बर्फ गिर चुकने के बाद मिट्टी कैसी हो जाती है? सफ़ेद हो जाती है। तो बर्फ गिर चुकने के बाद यह किसकी रचना है? शैलेश मटियानी जी की रचना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है सर्फगंधा, यह किसकी रचना है? सर्फगंधा, सर्फगंधा उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का। कैसे याद रखोगे? अब देखिए, अगर आपके कपड़े मिट्टी से गंदे हो जाते हैं तो आप किस से साफ करते हो उसको? सर्फ से। सर्फ, कोई भी सर्फ हो सकता है, सर्फ एक्सेल या निरमा या कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यानी सर्फ एक्सेल से क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं। ठीक है, यानी मिट्टी से कपड़े गंदे होने पर हम कपड़े सर्फ से साफ करते हैं। तो सर्फगंधा किसका होगा? शैलेश मटियानी जी का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, अर्धकुंभ की यात्रा, अर्धकुंभ की यात्रा यह किसकी रचना होगी? शैलेश मटियानी जी की है। ठीक है, अब देखिए आप अर्धकुंभ की यात्रा कर रहे हो तो आपके जो कपड़े होंगे मिट्टी से खराब हो जाएंगे, मिट्टी से खराब हो जाएंगे। अर्धकुंभ की यात्रा करते समय कपड़े किससे खराब हो जाएंगे? मिट्टी से खराब हो जाएंगे। मिट्टी इक्वल क्या है बताओ शाबाश? मिट्टी को हमने कनेक्ट किया था मटियानी जी से, अर्थात शैलेश मटियानी जी से। ठीक है, आपने सिर्फ याद करना है। देखो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला जो होगा ये है, बोरी बल्ली से बोरी बंदर। इंपॉर्टेंट होगा यह रचना, बोरी बल्ली से बोरी बंदर, बोरी बल्ली। अब देखो, बोरी को कनेक्ट करना आपने बोरे से, एक टाट से। ठीक है, बल्ली को कनेक्ट करना है बिल्ली से। अब देखिए, एक बोरी में, एक चटाई में, बोरी में बिल्ली सोई हुई है। बोरी, बोरी में बिल्ली सोती है, बोरी में बिल्ली सोती है। क्योंकि मिट्टी में नहीं सोना है, मिट्टी में बिल्ली को नहीं सुलाना है। किस में सुलाना है? बोरी में सुलाना है। मिट्टी में सुलाओगे तो बिल्ली क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, धूल से खराब हो जाएगी, मिट्टी से खराब हो जाएगी। यानी बोरी, मिट्टी के ऊपर क्या किया हमने? पहले बोरी बिछाई, यानी चटाई बिछाई, बोरी वाली चटाई बिछाई, उसके ऊपर बिल्ली को सुलाया। बोरी बल्ली से बोरी बंदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब याद हो पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपने सुनना है और ये जितने मैंने रचनाएं लिखाई हैं अपनी कॉपी में लिखना है इनको। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो देखना, आपको ये सब याद आ जाएंगे। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है ना, आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको, अगर ये याद नहीं हो रहा होगा, मैं आपको फ्री में ऑफलाइन क्लास पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आप, लेकिन कंडीशन ये है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद आप 2-3 बार इसको सुनो। ठीक है, अगर उसके बाद नहीं आता है, मैं फिर आपको नहीं याद हो रहा है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैं आपको फ्री में क्लास पढ़वाऊँगा, ऑफलाइन क्लास आपकी फ्री में लूँगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है, आप इसको लिखो, 2-3 बार वीडियो को देखो, फिर उसके बाद एनालाइज करो। ठीक
ठीक है। अब देखिए मैं इसका अगला जो पार्ट लाऊंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, अगले वाले एक पार्ट आएगा उसमें हम फिर शैलेश मटियानी जी के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं देखिए दोस्तों अगले वीडियो पे, टेक केयर।